हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, आज का बुलेटिन बहुत खास है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं लग्जरी आइटम्स पर अब 40% तक GST लगने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति लागू कर दी है। लेकिन इसमें आपके लिए क्या मौका छिपा है। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत आने वाली है। PET देने वालों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के लिए जो चेतावनी जारी की है वो आने वाले दिनों को काफी प्रभावित कर सकती है। त्योहारों का सीजन नजदीक है और रेलवे ने गोरखपुर से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है, लेकिन कितनी और कब से। यही नहीं, UPI से अब 10 लाख रुपए तक का लेन देन संभव होगा। इस बदलाव से आपके लिए क्या नया होने वाला है और सबसे अहम, बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 नवंबर से लागू होने वाला नया सिस्टम आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का निर्यात यानी विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिए नई नीति जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि अब यूपी के उत्पादों को विदेशों में प्रमोट किया जाएगा। सोचिए, इससे न सिर्फ कारोबारियों की आय बढ़ेगी बल्कि लाखों लोगों को नौकरी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इस नीति से यूपी का व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। चलिए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी अगली खबर पर। दोस्तों, मौसम विभाग ने यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। इस वजह से कुछ जिलों के स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। सोचिए, बरसात से राहत भी है और परेशानी भी। जहां किसानों के लिए यह वरदान है, वहीं शहरों में जल भराव की दिक्कत बढ़ सकती है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने और तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर चलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे गांवों में लोगों को बेहतर डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सोचिए, जहां पहले छोटी सी बीमारी में मरीजों को शहर भागना पड़ता था, अब वहीं गांव में इलाज हो सकेगा। यानी साफ है कि यह कदम ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने वाला साबित होगा। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से निकल रही एक अनोखी खबर। जी हाँ, आपने सही सुना, अब दूध से बनेगी इंक यानी स्याही। वैज्ञानिकों ने दूध के अपशिष्ट से खास तरह की इंक यानी स्याही तैयार करने में सफलता पाई है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान कम होगा बल्कि देश में स्याही का उत्पादन भी बढ़ेगा। सोचिए, जो दूध पहले फेंक दिया जाता था वही अब नई तकनीक से कमाई का जरिया बनेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यह खोज उद्योग को नया रास्ता दिखाएगी। अब बढ़ते हैं परीक्षाओं और छात्रों से जुड़ी अगली खबर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने छात्रों के लिए बड़ी सुविधा दी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET देने वाले छात्रों के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। इससे परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। सोचिए, जब समय पर बसें मिलेंगी तो छात्रों का तनाव भी कम होगा और वे आराम से परीक्षा दे पाएंगे। सरकार का कहना है कि लाखों बच्चों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं कर और कारोबार से जुड़ी खबर पर। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में हुए बदलाव का असर आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब बीमा यानी इंश्योरेंस पर GST घटा दिया गया है, जिससे किस्त यानी प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन चिप्स और नाश्ता आइटम जैसे पैकेट वाले खाने पर कर में बढ़ोतरी की गई है। सोचिए, अब जहां बीमा लेना सस्ता होगा वहीं बच्चों का मनपसंद चिप्स महंगा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव लोगों की सुविधा और राजस्व दोनों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। अब नजर डालते हैं दूर संचार से जुड़ी अगली खबर पर। भारत सरकार अब एक बड़ी दूर संचार कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी को बचाने के लिए सरकार करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेशक ढूंढ रही है। सोचिए, अगर यह कंपनी बंद हो गई तो लाखों ग्राहकों की सेवा पर असर पड़ेगा। यानी साफ है कि सरकार अब किसी भी हालत में इसे बचाना चाहती है। इसी वजह से वैश्विक निवेशक से बातचीत तेज कर दी गई है। अब बढ़ते हैं नौकरी और भर्ती से जुड़ी अगली खबर पर। दोस्तों, नौकरी ढूंढ रहे युवाओं
युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML में 10वीं पास युवाओं के लिए भर्ती निकली है। इसमें सुरक्षा गार्ड और दमकल सेवा के पद शामिल हैं। सोचिए, 10वीं पास करने के बाद भी सरकारी स्तर पर नौकरी का यह मौका युवाओं को नया आत्मविश्वास देगा। वेतन भी अच्छा है और भविष्य सुरक्षित करने का बेहतरीन अवसर है। अब चलते हैं उद्योग और निवेश से जुड़ी अंतिम खबर की ओर। दोस्तों, निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। अब राज्य में 200 नई कंपनियां खुलने जा रही हैं। सोचिए, इसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों नौकरियां निकलेंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। यानी साफ है कि यूपी अब रोजगार और उद्योग का बड़ा केंद्र बनने की राह पर है। और इसी मौसम में यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से होकर कई स्पेशल यानी विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। अब त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को सीट की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि इस फैसले से यात्रा और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। अयोध्या से आई बड़ी जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग यानी ठेका आधारित नौकरियों में काम करने वालों को राहत दी है। सरकार ने नौकरी की सुरक्षा और वेतन को लेकर नया आदेश जारी किया है। इससे कर्मचारियों को स्थिरता और भरोसा मिलेगा। योगी सरकार का दावा है कि इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। अब देखते हैं अगली खबर क्या कहती है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को सितंबर से ज्यादा बिल चुकाना होगा। सरकार ने प्रति यूनिट 8 पैसे से 33 पैसे तक का इजाफा कर दिया है। महंगाई से पहले ही परेशान जनता पर यह नया बोझ भारी पड़ने वाला है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि यह फैसला जेब पर सीधा असर डाल रहा है। चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा जगत से बड़ी खबर आई है। परेश रावल और भोजपुरी अभिनेता निरहुआ की फिल्म अजय का ट्रेलर यानी झलक जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखने को मिल रही है। अब रुकते हैं राजनीति की अगली हलचल पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार नवंबर महीने में 3 चरणों में मतदान हो सकता है और अक्टूबर में कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार का माहौल और गर्माने वाला है। अब चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां से आई है खास खबर। लखनऊ से बड़ी खबर है कि योगी सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर डीप टेक यानी गहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। सरकार चाहती है कि राज्य डिजिटल विकास का सबसे बड़ा केंद्र बने। अब बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी अगली खबर की ओर। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के इस्तेमाल की सीमा बढ़ा दी है। अब कोई भी ग्राहक 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकेगा। कारोबारियों और बड़े ग्राहकों के लिए यह बड़ा तोहफा है। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देगा। अब नजर डालते हैं मेरठ से आई खबर पर। मेरठ में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और हस्तिनापुर समेत कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में दिन रात जुटा हुआ है। अब चलते हैं अंबेडकर नगर, जहां से आई है राहत की खबर। अंबेडकर नगर में परिवहन विभाग की ओर से नई बस सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। 3 लाख से अधिक लोगों को रोडवेज यानी राज्य परिवहन निगम की सुविधा का तोहफा मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह सेवा ग्रामीण और शहरी यात्रियों दोनों के लिए किफायती और आरामदायक साबित होगी। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। 1 नवंबर से प्रदेश में नया सिस्टम यानी नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं के बिलिंग और मीटरिंग के तरीके में बदलाव किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर पर। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग ने सुरक्षा सहायक और मोटर ट्रांसपोर्ट पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल 455 पदों पर भर्ती होगी और वेतन भी आकर्षक बताया जा रहा है। अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी विकास नहीं ला सकते। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में
गुंडा टैक्स यानी अवैध वसूली परंपरा बन चुकी थी, जबकि मौजूदा सरकार विकास और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है। चलिए अब रुक करते हैं अगली दिलचस्प खबर की ओर। क्या आप जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है। यह मिल लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यहाँ रोजाना लाखों टन गन्ने की पेराई होती है। किसानों के लिए यह मिल एक बड़ी सहारा साबित होती है, क्योंकि उनकी उपज का सबसे बड़ा बाजार यही है। अब बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर पर। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कुछ उत्पादों पर अब 40% तक टैक्स लगाया जाएगा। इसमें लग्जरी आइटम्स यानी महंगे सामान और कुछ खास चीजें शामिल होंगी। सरकार का कहना है कि इस सुधार से राजस्व बढ़ेगा और व्यवस्था और बेहतर होगी। अब नजर डालते हैं वाराणसी से आई बड़ी खबर पर। वाराणसी में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। रोहनिया इलाके से 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह लोगों से ठगी कर करोड़ों रुपए ऐंठ चुका था। पुलिस ने वहां से कई कंप्यूटर और मोबाइल भी बरामद किए हैं। चलिए अब चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज की ओर। प्रयागराज को जल्द ही लाइट मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। यह मेट्रो कुल 44 किलोमीटर लंबाई में दौड़ेगी। इसमें कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।